हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे कि हम किसी भी दी गई भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स करना है हमको। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिखे गए हैं, क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले नंबर पर हमें यहाँ पर सूत्र लिखना है। क्या करना है? यहाँ पर हमको सूत्र लिखना है। दी गई जो भी राशि पूछी गई है सबसे पहले हमें उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप्स 1। फार्मूला लिखने के बाद दूसरा जो स्टेप्स आता है, आपको क्या करना है? सूत्र में लिखी गई राशियों के आपको मात्रक पता होने चाहिए। उसका मात्रक आपको जरूर पता होना चाहिए। अब यहां पर आप इसको समझिए कि ये मात्रक आपको कैसे पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे यहां पर चलिए कार्य हो गया, ठीक है। अब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया, ठीक है। अब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया तो यहां पर हमें सूत्र तो पता है, लेकिन यहां पर ये मात्रक भी हमें पता होना चाहिए, जैसा कि हम दूसरे स्टेप में समझ रहे हैं। तो अब इसमें मात्रक जो पता होना चाहिए वो मूल मात्रकों के पदों में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मात्रक तो होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन ये जो मात्रक होना चाहिए ये मूल मात्रकों के पदों में होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से अगर हमें कार्य का विमीय सूत्र बनाना है तो सूत्र इसका होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब यहां पर बल का मात्रक होता है न्यूटन और यहां पर विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो अब यहां पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये न्यूटन तो हमें पता है, लेकिन ये मूल मात्रकों के पदों में हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मूल मात्रकों के पदों में पता नहीं है तो सबसे पहले तो हम इस न्यूटन को देखेंगे, यानी कि बल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पता लगाएंगे कि मूल मात्रकों के पदों में इसका क्या होता है। तो यहां देखिए बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहां पर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है तो इसका अगर मात्रक की बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक, तो ये क्या होगा? यहां पर होगा किग्रा द्रव्यमान का, क्योंकि जो बल बना है वो द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना है। तो बल का मात्रक क्या होगा? किग्रा, और त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो विमीय सूत्र बनाते समय जब भी हम मात्रकों को लिखते हैं तो बटा में नीचे न लिखकर ऊपर ही लिखते हैं, और इसके जगह पे उसका जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो यहां पर अगर हम इसी को लिखें तो हम यहां लिखेंगे किग्रा मीटर, और यहां ये ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड के पावर में -2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहां पर मात्रक हमारा बन चुका है और इसी को बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है? न्यूटन। तो देखिए यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि आपको सूत्र के साथ साथ उसका मात्रक पता होना चाहिए, और ये मात्रक मूल मात्रकों के पदों में होना चाहिए। मतलब कि जैसे देखिए यहां पर न्यूटन है तो न्यूटन तो है, लेकिन अगर हम इसको मूल मात्रकों के पदों में कहेंगे तो इसके जगह पे हम किग्रा मीटर सेकंड के पावर -2
ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको मूल मात्रकों के पदों वाला मात्रक यहाँ पर लिखें तो देखिए न्यूटन के जगह पे हम किग्रा मीटर सेकंड की पावर -2 लिख रहे हैं। तो ये देखिए किग्रा मीटर सेकंड के पावर में -2 और यहाँ पर ये फिर से विस्थापन का यहाँ पर मीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका भी गुणा करना है। तो फाइनल जो हमारा मात्रक यहाँ पर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ग्रा मीटर यहाँ पर भी है, मीटर यहाँ पर भी है, यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड के पावर में -2। तो इस तरह से दूसरा स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद तीसरा स्टेप्स क्या होगा, इसका संकेत। तो जो भी इसका संकेत होगा वो हम यहाँ पर संकेत लिखेंगे और इसके साथ ही साथ जैसे ही हम संकेत लिखेंगे हमारा विमीय सूत्र हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया, ये क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने मूल मात्रकों के पदों में बदल लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कार्य का विमीय सूत्र अगर लिखना है, कार्य का विमीय सूत्र, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो देखिए जो भी जिसका संकेत होगा, जैसे यहाँ किग्रा आया है तो ये किग्रा हमें ये पता लगाना होगा कि जो किग्रा है ये क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर m होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मीटर स्क्वायर है यानी कि लंबाई है, ये राशि कौन सी है, ये राशि लंबाई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा L इसके पावर में 2 और यहाँ पर जो समय है, ये जो सेकंड है, सेकंड कौन सी राशि है, यहाँ सेकंड समय है और समय के लिए यूज किया जाता है संकेत t। तो यहाँ पे -2 है तो हम यहाँ पे -2 लिख लेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा कार्य का सूत्र हो गया, ये हमारा कार्य का मात्रक हो गया और ये हमारा कार्य का विमीय सूत्र हो गया। बड़े ब्रैकेट में L के पावर 2 t के पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्या क्या करना है आपने समझा। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आप विमीय सूत्र बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज आपको जो ध्यान में रखना है, आपको जो विमीय सूत्र होना चाहिए वो बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्टक में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बड़े कोष्टक में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में होना चाहिए। अच्छा दूसरा जो यहाँ पर कंडीशन है वो क्या है, दूसरा जो यहाँ आपको पता होना चाहिए, मूल राशियों के यहाँ पर विमीय संकेत पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जानना सबसे जरूरी है, क्या जरूरी है, मूल राशियों के विमीय संकेत। जैसे कि अगर हमें मात्रक पता तो हो गया, लेकिन अब हमें वहां यही नहीं पता है कि जो भी मात्रक आया है उसको किस संकेत से दर्शाया जाएगा। तो अगर हमें ये नहीं पता है तो हम यहाँ पर विमीय सूत्र नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मूल राशियों के विमीय संकेत आपको पता होने चाहिए। अब किस राशि का क्या संकेत होता है, ये मूल राशियां कितनी होती हैं, इसको आइए देख लेते हैं। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहली मूल राशि है लंबाई, दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, तीसरी मूल राशि है
समय, चौथी मूल राशि है ताप, पांचवी मूल राशि है विद्युत धारा, छठवीं राशि है ज्योति तीव्रता और सातवीं राशि है पदार्थ की मात्रा। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर राशियां हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई मूल राशियां। अब यहाँ पर मूल राशियां तो हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसके विमीय संकेत क्या होंगे, आइए हम इसको देख ले रहे हैं कि इसके जो भी विमीय संकेत होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई के लिए जो यूज किया जाता है, लंबाई के लिए बड़े कोष्टक में यहाँ पर कैपिटल यल यूज किया जाता है, ठीक है। कहीं भी अगर लंबाई वाली बात आएगी तो वहां पर हम एल लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर लंबाई हमें नहीं दिया रहेगा, हमें उसका मात्रक दिया रहेगा। तो मात्रक से हम ये समझेंगे कि कौन सी राशि है और राशि के हिसाब से उसका हम यहाँ पर विमीय सूत्र लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मीटर था तो मीटर से हमने ये पता लगाया कि ये तो लंबाई है और लंबाई के लिए यल लगता है, तो यहाँ पर यल के पावर में यल लिखा गया है। अब पावर में 2 है तो 2 कर देंगे, जो जिस राशि में जो पावर रहेगा वो पावर हम वहां पर लगा देंगे। लेकिन लंबाई वाली राशि के लिए आपको यल ही यूज करना है। ठीक ऐसे ही द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल यम यूज करेंगे। समय के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी यूज करेंगे। ताप के लिए क्या यूज करेंगे, तो ताप के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ थीटा भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ बड़े ब्रैकेट में के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, विद्युत धारा है तो विद्युत धारा यहाँ पर इसके लिए इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ए यूज किया जाता है। ज्योति तीव्रता के लिए यहाँ पे कैंडिला होता है, तो स्मॉल में सी डी यूज किया जाता है और मोल के लिए यहाँ पर स्मॉल में यम यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 हमारी मूल राशियां हो गई और यहाँ पे ये सब 7 इसके विमीय संकेत हो गए। तो यहाँ पर क्या क्या पता होना चाहिए, में पहले में हमने पॉइंट में देखा सभी विमीय सूत्र बड़े कोष्टक में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हमने समझा कि मूल राशियों के विमीय संकेत हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 मूल राशियां हैं और इनके ये 7 संकेत ये हमें जानकारी में होने चाहिए कि किसके लिए हमें क्या लगाना है। अब आइए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो हो गए, थर्ड में क्या बात है, अगर हमें इतना पता हो गया 2 पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट में दी गई राशि का सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला उसका पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो हम मात्रक तक कैसे पहुंचेंगे, और जब मात्रक ही नहीं पता होगा तो हम उसका संकेत कैसे लिखेंगे, मतलब कि ये सब वहां पर कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सूत्र पता होना चाहिए। अब सूत्र के बाद जो चौथा पॉइंट है, दी गई राशि का मात्रक पता होना चाहिए, और मात्रक भी कौन सा, मूल मात्रकों के पदों वाला आपको मात्रक पता होना चाहिए। आप फटाफट से विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन था जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिटाएंगे और आपको कुछ राशियों का विमीय सूत्र बनाकर दिखाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर सबसे पहले हम ले लेते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो चूंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई,
ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, देखिए सूत्र के हिसाब से यहां मात्रक लिख लीजिए मीटर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो मीटर मीटर यहां पर हो गया। अब यहां पर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब यहां पर विमीय सूत्र के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप मीटर स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहां पर अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अब मीटर एक मात्रक है, इससे हमें पहुंचना है ये कौन सी राशि है, ये राशि लंबाई है क्या, तो लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, बड़े ब्रैकेट में L और बड़े ब्रैकेट में L, और जब L का गुणा हो जाएगा तो L के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बन गया। ठीक है, तो इस तरह से चलिए दूसरा देखते हैं, आयतन। क्या देखते हैं, आयतन। अब आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर अगर मात्रक की बात की जाए, यहां पे मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक। तो क्या होगा मात्रक, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। अब यहां पर आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये भी क्या है, लंबाई वाली ही राशि है। तो इसका यहां पे हो जाएगा L, इसका यहां पर हो जाएगा L, इसका यहां पर हो जाएगा L, और यहां पर जो इसका विमीय सूत्र आएगा वो क्या आएगा, L3। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोगों ने आयतन का देख लिया, क्षेत्रफल का देख लिया। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारी राशियां ऐसी आएंगी जो कि छोटी छोटी राशियों से मिलकर बनी होंगी, जैसे घनत्व ले रहे हैं। अब हम कौन सी राशि ले रहे हैं, घनत्व ले रहे हैं, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहां पर घनत्व का अगर हम आपसे पूछें कि तब बताइए घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो यहां पर आप क्या बताएंगे, यहां पर द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किग्रा, और यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया गया था कि विमीय सूत्र लिखते समय मात्रक बटा में नहीं होना चाहिए, उसको हम ऊपर करते हैं। कहां करते हैं, ऊपर करते हैं, और ऊपर करके उसका जो पावर होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे किग्रा, और यहां पर लिखेंगे मीटर, और यहां पर जब ये मीटर के ऊपर जाएगा तो यहां पावर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब मात्रक के बाद जो हमारा स्टेप्स आता है, सूत्र के बाद मात्रक, और वो भी मूल मात्रकों के पदों में। अब संकेत, तो यहां पर संकेत, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम लोग घनत्व का विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं। तो घनत्व का जो विमीय सूत्र होगा क्या होगा, तो देखिए यहां पर आप डायरेक्ट यहां से भी बटा में करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बटा आपका क्या होगा, ये किग्रा द्रव्यमान है क्या, अब द्रव्यमान के लिए हम बड़े ब्रैकेट में m लगाते हैं। ये मीटर लंबाई है क्या, अगर लंबाई है उसके लिए हम लोग L लगाते हैं, यहां क्यूब है सूत्र में, तो यहां पर भी हमें रखना पड़ेगा। तो आप बटा में करके फिर इसको ऊपर ले जा करके कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो आप ऊपर ही करके मूल मात्रकों को और पावर को ये जो लिखा रहता है आप डायरेक्टली यहाँ पर m किग्रा का द्रव्यमान है तो m ये लंबाई है तो l पावर में -3 बड़े ब्रैकेट में, ये आपका हो चुका।
इस तरह से आप आसानी से किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं गतिज ऊर्जा का। किसका देख ले रहे हैं? गतिज ऊर्जा का देख लेते हैं। हम लोग संवेग का देख लेते हैं, हम लोग आवेग का देख लेते हैं और इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा का मात्रक। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो द्रव्यमान का क्या होगा? किग्रा, और यहां पर वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पे स्क्वायर लगाए v पर, तो यहां पर भी स्क्वायर लगा दे रहे हैं। अब यहां पर जैसा कि आपको पता है कि इसको सब ऊपर करके उसके बाद तब देखते हैं, तो अगर हम इसको खोल करके और सबको ऊपर ले जाएं तो किग्रा, अब यहाँ पे ये मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जो सेकंड है सेकंड का स्क्वायर होगा, तो ऊपर जाने पर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बन चुका है। अब यहाँ पर अगर हम गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र यहाँ पर लिखना चाहें तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा? तो देखिए किग्रा का क्या होगा? m, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का t हो जाएगा, पावर पे -2 है, -2, और सबसे लास्ट में ये ध्यान देंगे कि ये बड़े ब्रैकेट में होना चाहिए। इस तरह से गतिज ऊर्जा का हमारा विमीय सूत्र आ चुका है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां राशि ऊर्जा है, तो ये जो भी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक, ये जो भी ऊर्जा है उन सबका जो विमीय सूत्र होगा वो यही होगा। संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो चलिए यहां वेग आया है तो पहले हम लोग वेग का ही निकाल लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। सेम ऐसी ही राशि है चाल, तो चाल का भी इसी समय देख लीजिए। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। अब हम इसको क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर वेग का निकालना है, तो कुछ राशियों का हम जो पहले ही निकाल लेंगे अगर, तो उसको डायरेक्टली वहां पर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए विस्थापन का भी क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। अगर हम चाल के लिए भी बात करें तो चाल का मात्रक क्या होगा? ये भी होगा मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो चलिए शॉर्ट में ही लिखते हैं मीटर, यहां पर सेकंड ऊपर ले जाएंगे तो -1 लग जाएगा। अब यहाँ वेग का अगर विमीय सूत्र देखा जाए या फिर चाल का, तो दोनों का जो मात्रक है वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा और चाल का भी L, मीटर का L, मीटर क्या है? लंबाई है, मीटर का L, और यहाँ पर समय का T और पावर में -1 है और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने सूत्र समझ लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम मात्रक को चाहे तो लिखें या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हमने सूत्र लिख लिया तो अब देखिए, अब हम मात्रक को न लेकर डायरेक्ट विमीय सूत्र ही ले रहे हैं। तो संवेग का विमीय सूत्र जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान के लिए यहाँ पर m यूज कर रहे हैं, वेग के लिए यहाँ पर LT-1 यूज कर रहे हैं, और दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा? MLT-1। ठीक है, इसी तरह से आवेग का क्या होगा? तो आवेग का क्या होगा? बल गुणे समय। ठीक है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अब यहाँ आवेग का अगर हमें विमीय सूत्र बनाना है तो आवेग का विमीय सूत्र हमें बनाने के लिए समझना पड़ेगा क्या?
देखिए आवेग बल और समय से बना है। अगर हमें बल और समय का पहले से ही अगर हमें विमीय सूत्र पता है तो डायरेक्टली बल का क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने पहले निकाला था mLT-2 और समय का क्या होता है, t होता है। दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 पावर -2 में ऐड होगा और इसका जो फाइनल जो विमीय सूत्र आएगा mLT-1। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग आसानी से विमीय सूत्र कर लेंगे। बस जो जो चीजें हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आपको घर बनाना है तो आपके पास बिल्डिंग मटेरियल सारे सामान होंगे तभी आप घर बना पाएंगे, मकान बना पाएंगे। सेम वैसे ही अगर हमें विमीय सूत्र बनाना है तो उसमें जो जो भी चीजें आ रही हैं उन सब चीजों का आपको जरूर पता होना चाहिए। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने इसके पहले वाली अगर वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, तब ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। जय हिंद।